ओम शांति मंगेश भाई जी। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई जी, आज 9 तारीख है, मार्च महीना है 2026 और कल बाबा की पदारमनी हुई थी। होली पर मुरली चलाई बाबा ने और बहुत अच्छी बातें बाबा ने बताई हम बच्चों को। खुशी में रहने के लिए खास बातें बताई और होली कैसे मनानी है, दुनिया में कैसे मनाते, आप लोग कैसे मनाते होली, कौन सा रंग लगाना है और किस तरह सदा खुश रहना है। वो तो त्यौहार मनाते खुशी के लिए, क्योंकि बाबा बोलते कई टेंशन में रहते लोग, परेशान रहते, तो थोड़ा खुशियाँ मना लेते त्यौहार। लेकिन तुम्हारी सदा ही होली है, क्योंकि तुम बाप के होली है, होलीस्ट बच्चे हो और सदा खुशी में नाचते रहो, संगम का मौज उठाते रहो, भले घूमो फिरो सब करो, लेकिन परमात्मा की याद में। तो ये सब बाबा ने बहुत मुख्य बातों की इशारा दिया था कल। और आज विशेष सोनत्य के लिए ज्ञान चिंतन में मंगेश भाई बाबा कहते हैं, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, वैसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। अपना भी करना है, सर्व का भी करना है। पहले अपना ही करना है। हाँ। क्योंकि अपना कल्याण करेंगे तो आप औरों का कल्याण कर पाएंगे। जी जी। हाँ, अपना कल्याण करना माना दुनिया इसकी तरह नहीं कि भाई जैसे पॉलिटिक्स वाले या कोई ऐसे अपना खजाना पहले भरो फिर लोग, वैसे नहीं। ये बाबा कहते हैं कल्याण माना आत्मशुद्धि। बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि पहले अपने आत्मा से अवगुण निकालो, बुराइयां निकालो, विषय विकारों को निकालो और अपना कल्याण करो। जो श्रीमत है, श्रीमत के अंदर चलो, श्रीमत की मर्यादा अनुसार चलो, तो अपना कल्याण होगा। फिर आप ज्ञान सुनाकर औरों का भी कल्याण करो। और ये जो बाबा का मुख्य पार्ट या बाबा का जो नाम है ना, वो नाम ही शिव माना कल्याणकारी। बस तो भाई वो कल्याण करने वाला, सर्व का कल्याणकारी बाबा। मंगेश भाई, बाबा हम बच्चों में कोई विशेषता देख रहे हैं, तो कौन सी विशेषता बाबा देखते हैं बच्चों? हाँ, बाबा ने बच्चों के पहले तो बाबा कहते हैं सबने दिल से बाबा कहा, बाबा को माना। बाबा कहते हैं दुनिया में इतने हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, धनाढ्य है, साइंस की इतनी नॉलेज है, चाहे इतने ऊंच धर्मशास्त्रों आदि का भी बहुत, लेकिन बाबा को नहीं पहचान सकते। सही है। और यहाँ तो हमने बाबा को पहचाना, दिल से बाबा का, तो बाबा कहते यही सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन उसमें भी ब्राह्मण परिवार में बाबा कहते हैं गरीब बच्चे, गरीब साधारण जो है वो यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। ये तो उस समय की बात है जब यज्ञ में बिल्कुल बेगरी पार्ट था और कुछ भी नहीं। दुनिया की भी हालत इस, और भारत तो और ही ज़्यादा। समझो आप ले लीजिए ना, जब भारत यज्ञ भारत में भी आया 50s में, तो क्या कुछ नहीं था। तो ऐसी माताएं बहनें 1-1 रुपया जमा करके बाबा के, कोई तो चावल की पोटली भेज देते। तो बाबा को बहुत दिल में उनके प्रति ना, तो कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल देना कि 1 रुपया बाबा का, 8 आना बाबा के इसमें डालेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, यह 1 रुपया शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया और 1 का पदम गुना रिटर्न होगा, मिलेगा। हाँ, तुमको 21 जन्म के लिए महल मिल जाएंगे। और इस पर शास्त्रों में भी, दुनिया में भी सुदामा का मिसाल बहुत गायन है उसका, कि चावल मुट्ठी ले गए और फिर महल मिल गए। जब घर आया देखा तो सारा घर सोने का हो चुका था। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही, मतलब जो गरीब है लेकिन दिल से करते हैं। हाँ, भले 100 रुपया इनकम है, उसमें से आप 2 रुपया 5 रुपये भी कर रहे हैं। और ये एक यज्ञ को या बाबा ईश्वरीय कार्य को एक वरदान जैसे है कि ये बरकत होती है इसमें ऑटोमेटिक। इसका शास्त्रों में गायन दिखा है मंगेश भाई। कृष्ण तो स्वयं पर्वत उठा सकता था, इतना वो था सर्वशक्ति माना, लेकिन उसने सबकी उंगली लगाई। बिल्कुल सबकी उंगली से फिर दिखाया कि पर्वत को उठा दिया, गोवर्धन पर्वत को। तो ये जो कलियुग पहाड़ है, इसको पार करना है, उठाना है और फिर से सतयुग लाना है, तो सबकी उंगली चाहिए, सबका भाग्य भगवान बनाता है। तो वो बात है यार, यही भगवान की लीला है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भगवान भावना का भूखा है, बाकी कुछ चाहिए नहीं। हाँ, उसको कुछ नहीं। वो कभी कभी बाबा जब
जब अपने फुल फॉर्म में आते बाबा कहते हैं मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन नियम बना हुआ है पूरी तालाब आदि ड्रामा के। तो इसलिए बाबा कहते हैं गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बाबा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दिल से बाबा के यज्ञ में कई अपना पेट काट कर भी बाबा के यज्ञ में देते हैं। हाँ जी। गीत है मुरली का बड़ा सुंदर, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ये जो कई लोग पूछते हैं ना तुम्हारी इतनी बड़ी संस्था कैसे चलती है? हाँ जी, तुम तो गवर्नमेंट से भी लोग पैसा लेते नहीं है। हाँ। ना किसी पास पैसा मांगते हो। बिल्कुल चलता कैसा इतना खर्चा तुम्हारा? तो दादी ने जो सिस्टम बनाया है कि हर जगह हमारे जितने भी सेंटर है, एक हमारा ब्राह्मण पारिवारिक परिवार है और हर जगह हमारे जो बाबा का बॉक्स रखा होता है, तो हर कोई गरीब आदमी 1 रुपये भी डालता है, साहूकार 100 रुपये भी डालता है। तो जो भी ये सबके सहयोग से सुखमय संसार बन रहा है, बिल्कुल तो सब उसी धन से सारा बाबा का कार्य चलता है। बिल्कुल। और कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि ब्रह्मा कुमारी में विदेश से डोनेशन आती है या विदेश के भाई बहन, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी गरीब निवाज है। कई लोग तो 3-3 साल टिकट का पैसा इकट्ठा करके फिर आब हुआ था। वो ऐसे भी लोग हैं। वहाँ भी भंडारी सिस्टम है, जैसे थोड़ा थोड़ा करके वो लोग भी भेजते हैं, लेकिन मेन तो वही है यहाँ पर जो सिस्टम है, यही है। बिल्कुल। बाबा के बच्चे गरीब निवाज ही। तो तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो बाबा आज खुशी के ऊपर ही है बाबा के बहुत सारी पॉइंट्स ना। बाबा कहते हैं यह तो बाप ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है, तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। नॉलेज भी मिल गई, नॉलेज के आधार पर हम ये जानते हैं। पहले तो पूरी तरह मतलब ज्ञान ही नहीं था किसी प्रकार का। सही। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। जैसे जैसे धारणाओं में चलते हैं, बाबा की मुरलियाँ पढ़ते हैं, तो ज्ञान का नेत्र ऑटोमेटिक खुलता जाता है। अब नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है। बिल्कुल, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ जी। और जहाँ इनकम है वहाँ खुशी है। चाहे लौकिक और हाँ जी, बराबर है। और दूसरी बात, जो आत्मा के 7 गुण है, इसमें ज्ञान भी एक। हाँ, तो वो जब हम ज्ञान का थोड़ा मनन चिंतन करते हैं ना बाबा का, तो नेचुरल वो खुशी देता है। कुछ ऐसे आपकी विचार सागर मंथन से कोई ऐसी पॉइंट निकल आती है, आप देखेंगे कि आपको बहुत खुशी होती है उसकी, जो आपने सुनी भी नहीं होगी। ज्ञान तो देखो एक नॉलेज तो ही, लेकिन नॉलेज के साथ एक ज्ञान तलवार भी है। हाँ जी। कई ऐसी चीजें होती है जो ज्ञान के आधार से उसको पार कर लेते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। तलवार तो विजय के लिए करते हैं कि विजय प्राप्त कर लेते कई चीजों पे, बुराइयों को कट भी करते हैं। अगर जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है, फिर वो छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होता है, दुखी होता है, परेशान होता रहता है, तो फिर वो जीवन में दुखी रहता है। तो ज्ञान एक बहुत बड़ा साधन है जीवन को खुश रखने। बिल्कुल सही। और तुम्हारा तो अब खुशी का पारावार ही नहीं है। सही है। तो इतना बाबा मिला, इतना ऊंचा, तो 80 साल का बूढ़ा भी नाचता रहता है, बोलता मैं तो बच्चा ही हूँ। सच में। तो ये खुशी का पारावार बाबा कहते नहीं है अभी। फिर बाबा कहते जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं, उतना बाबा भी खुश होते हैं। बाबा के पास सब पहुंचता है। बच्चे है ना उसके, किसी को सुख दो तो उसको भी सुख ही मिलता है। बगीचे में बाबा देखेंगे यह फूल कितना अच्छा है, यह सारा बगीचा है। ये बाबा का भी ये सारा ईश्वरीय पारिवारिक बगीचा है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल है, और जो अच्छे सर्विसेबल फूल है, खुशी में रहने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले, तो बाबा को भी खुशी होती है। यह भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। ये भी बात, और ये जब बाबा ने सुनाया साकार में समझो, तो उस समय तो इतना सब चीज़ें थी भी नहीं। अब क्या, अब तो एकदम जैसे देख रहे हम कि यह भी जानते हो। मैंने देखा जब 1936 में परमात्मा का अवतरण ब्रह्मा के तन में हुआ, हाँ जी, तब तो ये एटॉमिक बम का नाम भी नहीं था। कोई बम भी बनेगा। 1940 में जब वो नागा हिरोशिमा में डाला गया, तब जाके लोगों में दुनिया में पता चला कि एटॉमिक बम बनना बराबर माना 37 के बाद ही बनना। तब तो बाबा ने पहले साक्षात्कार सब कुछ देख लिया था। कैसे विनाश होगा इस संसार का, तो किस तरह एटॉमिक बम बनेंगे, मिसाइल्स बनेंगे, सिविल वार होगा, किस तरह ये सब दुनिया में होने वाला है। तो बाबा ने पहले साक्षात्कार कर लिया था। तो बाबा कहते हैं यह जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है, लड़ाई कोई बंद थोड़ी होती है।
कहाँ न कहाँ लगती रहती है, जहाँ देखो वहाँ झगड़ा ही झगड़ा है। और ये आप पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड देखो, आप चल ही रहा है कुछ ना कुछ दो देशों। भाई साहब, यूक्रेन इतना छोटा देश था, हाँ जी, हाँ जी, रशिया को लगा था मैं इसको तुरंत सरेंडर करा लूंगा, सुना? हाँ, माना 4 दिन में इसको निपट लूंगा, सरेंडर करा लूंगा। कितने साल हो गए भाई साहब? 4 या 5 साल होने। अभी भी युद्ध चल, पूरा देश ही खत्म होने जा रहा है, लेकिन युद्ध बंद नहीं हो रहा है। नहीं। तो एक लड़ाई माना आग चिंगारी लगी है और आग बढ़ी रही। आज कितने देशों में लग गई आग। हाँ जी, हाँ जी। बाप कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं। अपनी खुशी में मस्त रहते, धनवान जो है। सेंटर खोलने वाली बात है ना, हाँ जी, तो हमारे भी गांव में हमने एक सेंटर बना दिया है। अच्छा, जिसका उद्घाटन है अभी 14 मार्च। मैं जा रहा हूँ कल से भी, आप संभालोगे, मुरली चलाओ जरूर। तो बाबा कहते उनको थोड़ा अपने धन का इसका नशा रहता है, तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। माया ने एकदम वश कर लिया है, समझाने से समझते भी है, परंतु छोड़े कैसे? वो सारे बंधन, इतनी आत्मा अटक गई है ना, चाहे व्यक्ति के, चाहे वस्तु के, वैभव के, सारे बंधन, समाज के बंधन। तो बाबा कहते ये गरीबों के लिए सहज हो जाता है, इसलिए बाबा गरीबों पर खुश रहता है। और मूल बात बाबा कहता है बाप और वर्षे को याद करो, खुशी में रहो, खान पान भी शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल खराब होगी। खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। यहाँ भी ऐसा ही हाँ, इतना बाबा स्पष्ट बता दिया। बाबा कहते हैं फिर ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मक्खन बगैर हम रह नहीं सकते। सच में तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी से ही हमारी जो स्थिति हो ना, कि कोई भी चाहे 56 भोग मिले या सादा सूखी रोटी मिले, हाँ, उसमें समान संतुष्ट रहना चाहिए। बिल्कुल। बाबा कहते हैं आगे चल के बहुत क्रिटिकल समय, अभी भी कितनी जगह मनुष्य घास खाकर गुजार करते हैं। ऐसे है कई देश। हमारे जो राणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप, हाँ, तो वो भी या जंगलों में जब वो छिप गया था इसमें, तो वो भी घास की रोटी खा के जिया था लास्ट में, आबू की पहाड़ों में रहा था। तो उसका भी एक हिस्ट्री है। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। अभी तो मौज है बच्चे कि बाबा ने बहुत लाड़ प्यार से रखा है। बिल्कुल। जमाना बहुत खराब है, यहाँ तुम बहुत सुख में बैठे हो। हाँ, सही है। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सही। यह खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए, कोई भी परिस्थिति। वर्ल्ड का मालिक हमारा बाप है और वो हमारी पालना कर रहा है। सोचो आप। बिल्कुल। तो बाबा ने तो जिम्मेवारी ली है। बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे उनका जिम्मेवार मैं हूँ। और इसका ट्रेलर भी बाबा ने दिखा दिया था 1947 में, जब भारत पाकिस्तान का हुआ। तो जब हमारी दादियाँ जो छोटी थी, एकदम वो किले के अंदर बिल्कुल सेफ थी, उनको कुछ भी पता नहीं था। इतना खूने भाई साहब, अभी कोरोना काल में भी जो पेपर आया था पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे ब्राह्मण आत्माएं जितने भी सेंटर्स थे, भले कहीं दिक्कत थी, लेकिन सेंटर पे सब चीज पहुंच जाती थी बहनों के लिए। और मधुबन में भी हमें एक दिन ने ऐसा लगा कि हमने फल नहीं खाया उन दिनों में, तो हर दिन फल भी आते थे। माना लॉकडाउन में भी बाबा ने सब कुछ दिया, अच्छे से खिलाया, बहुत अच्छे। तो बहुत बड़ी एक प्रैक्टिकल हमें दिखाई दिया बिल्कुल वो चीज। तो वो परमात्मा पालना है, परमात्मा पालना। इस प्रकार से बाबा कहता है कि बाप दादा का चित्र देखते हुए खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए और खुशी का पारा हमेशा रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती रहे, खुशी नहीं गुम होनी चाहिए। सही है। हाँ जी। ओम। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बाबा ने बोला कि सदा अपार खुशी में रहो, और उसके लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना जरूरी है। नॉलेज होगा तो खुशी में रहो, क्योंकि ज्ञान रतन है। ज्ञान रत्न से अपनी झोली भरपूर रखना है, भरकर अपना और सर्व का भी कल्याण करना है। क्योंकि नॉलेज बहुत ही होशियार बनना, नॉलेज से बहुत होशियार बनना है। ये नॉलेज होशियार बना देती है। और बाबा बोलता है कि भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। सुना है, ये एक इशारा है बाबा का, जो बाबा बोलता ना, करना दाना अपना जीव तन मन धन से सब सफल करना है। तो अभी एक व्यक्ति ने पूछा था कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, तो उषा बहन ने बहुत अच्छा बताया था उनको। बोले
दुनिया के लिए कहावत, लेकिन हम ब्राह्मण आत्मा तो भरपूर हाथ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमारा धन भी ट्रांसफर हो जाता है, मन भी ट्रांसफर और तन भी। हाँ जी। तन सेवा में लग जाता है, धन भी सेवा में लग के वो आगे मिल जाता है हमें सतयुग में। तो यहाँ से धन भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बाबा ने बोला अपने बैगेज ट्रांसफर करना देना है। और इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचना है, क्योंकि कई बंधन होते हैं लौकिक में। तो इस लौकिक वालों को बाबा बोलता है कि जो दुनिया से छुटकारा माना युक्ति से अपना छुटकारा कर लेना है। और वरदान है मंगेश भाई, एक बाप के लव में लवलीन रहे सदा, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बिल्कुल, वो थोड़ा वो चढ़ती कला भी वही अनुभव करेगा और सफलता मूर्त भी वही बनेगा जो एक बाबा के लव में लीन होगा। ये दोनों बात सेवा में या स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बिल्कुल, एक बाप, दूसरा न कोई, दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह का बोल दूसरी आत्मा को स्नेह में बांध देते हैं जी। इतनी बड़ी ये है, स्नेह में शक्ति है। ऐसी लवलीन आत्मा एक बाबा शब्द ही जादू, लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। यह रूहानी जादूगर बन जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और स्लोगन है जी, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अंतर्मुखी और लाइट माइट रूप स्थिति। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो जाओ। व्यक्त इशारा है। बाबा कहते हैं एक होता है बाप में पूरा फेथ और दूसरा बाप के साथ सेवा में भी पूरा फेथ। जी, फेथफुल। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत। बाबा में भी फेथ हो तो सेवा में भी फेथफुल रहो उसमें। जी, ये है विजयी और निश्चिंत रहने की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मंगेश भाई। ओम शांति।